नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के लेटेस्ट रिपोर्ट कार्ड पर। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है ना, कि इतनी बड़ी कंपनी आखिर और बड़ी कैसे होती जा रही है। इसका जवाब कुछ ऐसे नंबर्स में है जो शायद थोड़ा चौंका दें। ये रहा जवाब, 2,93,829 करोड़ रुपए। दोबारा सुनिए, ये सिर्फ एक क्वार्टर की कमाई है। एक क्वार्टर। चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले आइए रिलायंस के इस Q3 रिपोर्ट कार्ड की बिग पिक्चर को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ कहानी साफ नजर आ रही है। रेवेन्यू यानी कंपनी की टोटल इनकम पिछले साल के इसी क्वार्टर से 10% ऊपर है। फिर आता है EBITDA, जो बेसिकली कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट को दिखाता है। उसमें भी 6.1% की सॉलिड ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। मतलब साफ है कि कंपनी की ग्रोथ का जो मोमेंटम है ना, वो बिल्कुल बरकरार है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये ग्रोथ आ कहां से रही है। और बस यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब रिलायंस सिर्फ एक ऑयल और एनर्जी कंपनी नहीं है। नहीं, ये अब डेटा और लोगों के दरवाजों तक सामान पहुंचाने वाला एक नया कंज्यूमर एम्पायर बन चुकी है। और इस नए एम्पायर के दो बहुत ही मजबूत पिलर्स हैं। एक तरफ है जियो का डिजिटल जाल, जो करोड़ों लोगों को ऑनलाइन जोड़ता है, और दूसरी तरफ है रिलायंस रिटेल का इतना बड़ा नेटवर्क, जो देश के कोने कोने तक, हर घर तक पहुंच रहा है। चलिए पहले जियो के डिजिटल डोमिनेंस को देखते हैं। सब्सक्राइबर्स का बेस साल दर साल लगभग 7% बढ़ गया। 5G यूजर्स में तो देखिए 49% का जबरदस्त उछाल है। सिर्फ इस एक क्वार्टर में 89 लाख नए कस्टमर्स जुड़े हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, EBITDA यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16.1% बढ़ा है। इससे साफ पता चलता है कि डिजिटल फ्रंट पर पकड़ कितनी मजबूत है। और इस स्केल को समझने के लिए बस ये नंबर देखिए, 51.5 करोड़। जी हां, ये है जियो के टोटल कस्टमर्स की गिनती। और अब आइए रिटेल पर। लगभग 20,000 स्टोर्स, पूरे देश में फैला एक जायंट नेटवर्क। और ये नंबर तो सीधा हमारी डेली लाइफ में इनके पकड़ को दिखाता है। हर दिन 16 लाख से ज्यादा क्विक कॉमर्स ऑर्डर्स। सोच के देखिए, डेटा से लेकर दरवाजे तक हर जगह इनकी प्रेजेंस है। तो चलिए अब कंज्यूमर बिजनेस से हटकर कंपनी की बुनियाद पर आते हैं, इसका ट्रेडिशनल एनर्जी बिजनेस। ये इंजन आज भी बहुत पावरफुल है, लेकिन इसमें भी अब बदलाव आ रहा है। ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C बिजनेस हमेशा से रिलायंस के इंडस्ट्रियल पावर का बेस रहा है। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इन्हीं के पास है। लेकिन इस एनर्जी बिजनेस के अंदर भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही है। देखिए, एक तरफ तो ऑयल टू केमिकल्स का प्रॉफिट जबरदस्त फ्यूल डिमांड की वजह से 14.6% बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बिजनेस यानी तेल और गैस निकालने वाला काम, वो कम वॉल्यूम और गिरती कीमतों के कारण 12.7% नीचे चला गया। तो साफ है, यहां भी एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और यही शिफ्ट हमें ले जाता है इस कहानी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट की तरफ, तेल से सोलर एनर्जी की ओर एक बड़ा पिवट। रिलायंस अपने इंडस्ट्रियल पास्ट को यूज करके एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, सच में काम हो रहा है। कंपनी की सोलर गीगा फैक्ट्रीज बनाने में काफी प्रोग्रेस हुई है। सोलर मॉड्यूल और सेल का प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मतलब ये सिर्फ पैनल्स नहीं बना रहे, ये सोलर, बैटरी और ट्रांसमिशन का एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो इतने सारे नंबर्स, इतनी सारी बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? इस सबका सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? और ये चार्ट इस पूरी कहानी को एक झटके में समझा देता है। असली कहानी यही है, कंपनी के टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लगभग 60% हिस्सा अब नॉन एनर्जी बिजनेस से आ रहा है, मतलब डिजिटल सर्विसेज और रिटेल से। ये एक मैसिव शिफ्ट है, बहुत बड़ा बदलाव। तो अगर इसको आसान शब्दों में कहें तो रिलायंस की ग्रोथ स्टोरी अब तेल के एटम से शिफ्ट होकर डेटा के बिट्स और रिटेल के जरिए लोगों तक पहुंचने की कहानी बन चुकी है। एटम्स टू बिट्स एंड पीपल। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे रिलायंस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इंडिया में बिजनेस के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना जरूरी है।